दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी साल में एक बार आती है। पितृदोष के निवारण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए पंडित धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से कि वह बता रहे हैं कि इस एकादशी पे हम क्या करें कि हम पितृ दोष से मुक्त हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रम्मू सिंह जी। जनमानस के धार्मिक उत्थान के लिए सदैव ही आप प्रयासशील रहते हैं और मुझे भी इसका अवसर देते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वास्तव में एकादशी जान लेना चाहिए पहले, मोक्षदा जानने के पहले। एकादशी व्रत जो है वो ऐसी तिथि है जिसके मालिक नारायण हैं। नारायण त्रिदेवों में वो स्वरूप है जो सारे ब्रह्मांड के पालन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। तो वैसे भी पालनकर्ता जो होता है वो पिता होता है, जन्मदाता तो पिता होता ही है। इसलिए नारायण से संबंधित जो भी तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। एकादशी में हर वर्ष के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, जिसमें से मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जो 2020 में 25 दिसंबर 2020 को अवसर ये आपके सामने आ रहा है। इस विषय में जैसा आपने प्रश्न किया, सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि इसका नामकरण मोक्षदा क्यों है। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे अतृप्त हमारे पितृ मुक्त हो सकें और उन्हें कोई पितृलोक में कष्ट नहीं हो। इस उपाय के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से सर्वप्रथम इस व्रत के बारे में वर्णन किया था। इस व्रत को मोक्षदा इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। इस एकादशी में सबसे बड़ा फल भी यही है कि यदि किसी कारण से पितरों के अतृप्त होने के कारण किसी भी तरह का पितृदोष किसी व्यक्ति के जीवन में है और उसके कारण उसे पीड़ा हो रही है, तो ग्रह आदि के फल उसे प्राप्त नहीं होते। इन समस्त पीड़ाओं से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाए तो अत्यधिक लाभदायक होता है। इस व्रत के विधान का वर्णन व्रतराज पुस्तक में किया गया है, जिसका संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एकादशी के पूर्व की दसवीं की जो तिथि है, उस तिथि की रात्रि में आप दातून के द्वारा अपने मुख की सफाई करें। भोजनोपरांत तत्पश्चात मिट्टी लगा करके स्नान कर लें। यह आपके शारीरिक शुद्धि को प्रदान कर देगा। तत्पश्चात भूमि में शयन करें। अच्छे वातावरण में भगवान का स्मरण करते हुए निद्रा लें। एकादशी को सूर्योदय के समय जग करके और पुनः दातून करके और इसी तरह मृदा लेपन या मिट्टी के द्वारा स्नान करें और उसके स्नान के उपरांत आपका व्रत प्रारंभ हो जाए। व्रत का तात्पर्य ये होता है कि हम किसी खास विधि का संकल्प लें। तो इसमें संकल्प आपको ये लेना है कि हमारे पितरों की मुक्ति के लिए मैं इस एकादशी का फल अपने पितरों को प्रदान करता हूँ। और भगवान कृष्ण के दामोदर, नारायण के दामोदर स्वरूप की इसमें उपासना की जाती है। दामोदर स्वरूप के पूजा पद्धति के बारे में उनकी एक स्तुति हमने जो पूर्व प्रकाशित पुस्तक मेरी है काम्य निष्काम साधना, उसमें आपको मिल जाएगी। इसके लिए जैसे ही आप सूर्योदय के पश्चात आपका व्रत प्रारंभ हो, आप व्रत में जल, दूध और फल के रस
का सेवन आप कर सकते हैं। अच्छा होगा कि फल भी सेवन ना करके उनके रस में ही केंद्रित रहें। अनाज पूरी तरह से एकादशी के व्रत में वर्जित होता है। अनाज का किसी भी तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। संकल्प लेने की विधि ये है कि सुबह सूर्योदय के समय स्नान उपरांत भगवान नारायण के सामने बैठ करके नारायण की सांगोपांग पूजा करें। उनकी पूर्ण पूजा के पश्चात अपने दाहिने हाथ में कुश और जल लेकर के, कुश का मतलब कुशा और जल लेकर के मन में भाव लाएं कि हे दामोदर, हमारे पितरों को मेरे इस व्रत का फल दीजिए, जिससे वो पितृलोक से मोक्ष को प्राप्त करें और हमें आशीर्वाद दें। ऐसा संकल्प लेकर के उस जल को एक कटोरी में डाल दीजिए और आपका व्रत प्रारंभ हो गया। व्रत में दिन भर धार्मिक कृत्यों को करना, धर्म के विषय में व्याख्यान सुनना, धर्म की पुस्तकों को पढ़ना, और यदि नारायण का कोई उत्सव कर सके तो अति श्रेष्ठ है। इस तरह के उत्सव करते हुए रात्रि जागरण कीजिए, पूरे दिन इन उत्सवों में लगे रहिए और रात्रि जागरण पश्चात द्वादशी के सूर्योदय के पश्चात पुनः स्नान करके और भगवान के व्रत की समाप्ति कीजिए, भोजन आदि ग्रहण कीजिए। ये इसकी विधा है। फिर इसके बाद त्रयोदशी को भी आपने बताया कि कुछ त्रयोदशी भी नारायण की ही तिथि है और त्रयोदशी के लिए सबसे इसमें मार्गदर्शन जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप त्रयोदशी लगने के बाद जब अपना व्रत तोड़ें उस समय इसी तरह का संकल्प पुनः लें कि मेरी एकादशी के पूर्ण का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए, जिससे मुझे पितृ श्राप से मुक्ति मिले। ऐसा संकल्प लेकर के और अपने एकादशी के व्रत का पूरा फल अपने पितरों को देने के लिए दामोदर नारायण से विनती करें। ये एकादशी में इतना के बाद अपने को कर लेना चाहिए। मतलब यह मोक्षदा एकादशी साल में एक ही बार आती है? ये वर्ष में एक बार आती है और ये कृष्ण पक्ष में और इसमें मार्गशीर्ष मास में आती है। मतलब ये लोगों के लिए पितृदोष मुक्ति के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है। पितृदोष का विषय आपने पूछा है श्रीमान जी, तो मैं सबसे पहले तो आपको पितृदोष के बारे में बता दूं जी। 3 तरह के दोष मनुष्य के जीवन में होते हैं जो ऋण स्वरूप में होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा कर्म ऋण होते हैं। देव ऋण में यदि देवताओं के प्रति कोई अपराध किसी जन्म में मेरे के द्वारा हो गया है तो उसके दुष्परिणाम हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। यदि हमारा पितरों के प्रति कोई अपराध हो गया है या पितरों के द्वारा कोई अपराध हुआ है जिसके कारण वो पितृलोक में मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी समाप्ति भी आवश्यक है। और उसकी समाप्ति में यदि हम सहयोगी होंगे तो हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे और पितरों को मुक्ति मिलेगी। और कर्म ऋण ये होते हैं कि हमारे लिए जो कर्म निर्धारित हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, उन कर्मों को जानना और निरत रूप से उन कर्मों में संलग्न रहना। ऐसे कोई भी कर्म नहीं करना जिन कर्मों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में इंगित नहीं करते। ये यदि इन तीनों दोषों से हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो सारी अनुकूलताएं जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तृत जानकारी दी, यह लोगों के काम आएगी। रमू सिंह जी, वास्तव में धन्यवाद के पात्र तो आप हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने अध्ययन किया और मुझसे उस विषय में पूछ करके लोगों के कल्याण हेतु प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन्नारायण।